हेलो दोस्तों, क्या आपको याद है वो दिन जब हम हर छोटी से बड़ी चीज की शॉपिंग के लिए बिग बाजार जाया करते थे। वो भी एक जमाना था जब बिग बाजार को इंडियन रिटेल इंडस्ट्री का किंग माना जाता था और बिग बाजार का वो वेडनेसडे सेल जिसका हमें हर वीक इंतजार रहता था। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बिग बाजार के मोस्टली आउटलेट्स हमेशा के लिए बंद हो गए और बिग बाजार से ऐसी क्या गलती हुई कि उसने अपना पूरा एम्पायर खो दिया और हम इस डाउनफॉल से क्या सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ बिजनेस और मार्केटिंग के ट्रेंड को समझने में भी हेल्प करेगी। बिग बाजार के डाउनफॉल को समझने से पहले हम समझते हैं बिग बाजार के बिजनेस को। बिग बाजार की शुरुआत साल 2001 में हुई थी जिसे किशोर बियानी जी ने अपने फ्यूचर ग्रुप के अंदर लॉन्च किया था। एंड फ्यूचर ग्रुप के अंदर बिग बाजार के साथ साथ पेंटालून्स, सेंट्रल, फूड बाजार और भी कई स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स थे। एक वक्त पर फ्यूचर ग्रुप के पास 1500 से ज्यादा स्टोर्स थे अक्रॉस इंडिया में और किशोर बियानी जी बिग बाजार को मास मार्केट को टारगेट करना चाहते थे जहां पर हर प्रोडक्ट सस्ता और इजीली अवेलेबल हो, जिसकी वजह से बिग बाजार ने मिडिल क्लास एंड हाई सोसाइटी हर कैटेगरी के लोगों को अट्रैक्ट किया और बिग बाजार की ऐसी ग्रोथ हुई कि हर बड़े शहर में बिग बाजार का एक स्टोर होता था। यह सिर्फ एक रिटेल चैन नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन गया था जहां पर लोग हर संडे अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाते थे और साल 2010 तक बिग बाजार का नाम रिटेल मार्केट में सबसे टॉप पर पहुंच गया था। बट साल 2022 आते आते इंडियन रिटेल इंडस्ट्री का किंग हमेशा के लिए खत्म हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द डाउनफॉल ऑफ बिग बाजार। किशोर बियानी जी ने अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपेंड एंड डाइवर्स कर दिया था जो कि उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन था। बिग बाजार के अलावा किशोर बियानी जी ने पेंटालून, फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग, सेंट्रल जैसे बहुत सारे बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड बियानी जी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने इन सारे बिजनेस को डेब्ट के पैसे से स्टार्ट किया था। एंड बैकग्राउंड में किशोर बियानी जी का कोई भी बिजनेस इतने अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुआ था जो इन सारे डेब्ट को पे कर सके और इन बिजनेसेस के लिए किशोर बियानी जी ने हजारों करोड़ों का लोन लिया था। बट बियानी जी को भरोसा था कि उनके ये सारे बिजनेस प्रॉफिट में जाएंगे एंड ये सारा डेब्ट पे कर देंगे। बट साल 2008 में किशोर बियानी जी के फ्यूचर ग्रुप को बहुत तगड़ा झटका लगा जब कस्टमर्स ना आने की वजह से फ्यूचर ग्रुप बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया और हैवी लोन होने की वजह से किशोर बियानी जी को अपना बिजनेस पेंटालून को 1600 करोड़ में बेचना पड़ा। इसी के साथ फ्यूचर कैपिटल भी मोर देन 4000 करोड़ में बिक गया। इसी बीच कहानी में एंट्री हुई दो बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन की। डोर स्टेप डिलीवरी एंड इजी कन्वीनियंट होने की वजह से फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन ने ऑनलाइन कंज्यूमर्स को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खींच लिया और इसी चीज से कॉम्पिटिट करने के लिए किशोर बियानी जी ने ऑनलाइन शॉपिंग बिग बाजार डायरेक्ट स्टार्ट किया। बट खराब यूजर एक्सपीरियंस एंड पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से बिग बाजार डायरेक्ट ई कॉमर्स मार्केट में फेल हो गया और अब तक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इतने बड़े हो चुके थे कि इनसे कॉम्पिटिट करना लगभग इम्पॉसिबल था। और बिग बाजार डायरेक्ट के फेल होने की वजह से फ्यूचर ग्रुप को करोड़ों का नुकसान हुआ और इसी बीच 2015 में किशोर बियानी जी ने इजी डे क्लब को खरीद लिया जो डायरेक्ट लोकल किराने की दुकान का कॉम्पिटिटर था। बट इजी डे लोकल किराने की दुकान से कॉम्पिटिट नहीं कर पाया क्योंकि लोकल दुकानदार अपने एरिया के लोगों को उधार पर सामान देते थे एंड सेम लोकेलिटी में होने की वजह से कस्टमर एंड लोकल दुकानदार के बीच में इमोशनली अटैचमेंट था जिसकी वजह से इजी डे पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसी बीच बियानी जी ने देखा उनके बिग बाजार स्टोर में दूसरे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को बेचकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं जिसकी वजह से बियानी जी ने बिग बाजार में खुद के प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। बट बियानी जी के प्रोडक्ट्स में कुछ नया नहीं था और उनके प्रोडक्ट्स का कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत ही खराब था और लोग उन ब्रांड्स को पहले से यूज करते थे और उन ब्रांड्स पर ट्रस्ट करते थे जिसकी वजह से बिग बाजार में बियानी जी के खुद के प्रोडक्ट्स फेल हो गए और फिर से फ्यूचर ग्रुप का पैसा डूब गया और साल 2019 तक किशोर बियानी जी का कर्ज बढ़कर 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया जहां पर फ्यूचर ग्रुप ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा था। इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे फ्यूचर ग्रुप को पूरी तरह से हिला के रख दिया यानी कि कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक होने की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया और बिग बाजार के साथ फ्यूचर ग्रुप के बहुत सारे शॉप्स पर ताले लग गए। रेंट, एम्प्लॉय सैलरी और हैवी लोन ना पे कर पाने की वजह से बियानी जी के बिग बाजार स्टोर धीरे धीरे बंद होने लगे
और बिग बाजार के मोस्टली स्टोर्स को रिलायंस ने खरीद के उसे रिलायंस स्मार्ट बाजार बना दिया और लोन ना रीपे कर पाने की वजह से आज भी फ्यूचर ग्रुप के एसेट को धीरे धीरे बेचकर उनके डेब्ट को चुकाया जा रहा है। नो डाउट बिग बाजार एक टाइम पर रिटेल इंडस्ट्री का किंग था एंड किशोर बयानी जी ने अपने फ्यूचर ग्रुप के मोस्टली बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक लेके गए, बट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बयानी जी ने बहुत ज्यादा डेब्ट लिया जो कि उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। सो फाइनली 5 मंथ के बाद मैंने अपने YouTube चैनल पर इस लॉन्ग कंटेंट को डाला है क्योंकि लास्ट टाइम से मेरे वीडियोस पर बहुत ही कम व्यू आ रहे थे जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हो चुका था। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके इसे शेयर जरूर करना। और मुझे आशा है कि आप मुझे डिमोटिवेट नहीं करोगे और मैं एम कर रहा हूँ कि इस वीडियो में एटलीस्ट 10 के व्यू आप करा दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट।